सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले सन 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने खोजा। निकोलस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, न कि पृथ्वी। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। धीरे धीरे चांद तथा अन्य ग्रहों के बारे में भी खोज की जाने लगी। लोगों को ऐसा लगता था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है तथा अन्य पिंड जैसे सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग थ्योरीज एंड सिद्धांत हैं, मगर कई खोज और सिद्धांत के चलते कहा जाता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन साल पहले एक विशाल नेबुला गैस के बादल के अंदर विस्फोट होने से हुई थी। इससे पहले हमारे सौरमंडल की जगह पर ग्रह मौजूद नहीं थे और न ही हमें रोशनी देने वाला सूर्य मौजूद था। यहाँ पर केवल धूल ही धूल और धूल के बड़े बड़े बादल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी थी, और यह आणविक गैस और धूल के बादल को ही निहारिका या नेबुला कहा गया। नेबुला हाइपोथेसिस सिद्धांत के अनुसार सूर्य और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह नेबुला के विशाल बादल के रूप में शुरू हुए। करीब 4.57 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि एक सुपरनोवा से शॉक वेव से विशाल नेबुला गैस के बादल में अंदर विस्फोट हुआ। नेबुला के फटने से उसके अंदर मौजूद सामग्री धीरे धीरे अलग होती चली गई। बादलों वाली धूल भी बहुत तेजी से चारों ओर घूमने लगी। चारों ओर घूमने वाले कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगे और आकार में बड़े होने लगे। परिणाम स्वरूप कई ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अधिकतर सामग्री केंद्र में एक गेंद में समाप्त हो गई, जबकि शेष पदार्थ डिस्क की तरह चपटी हो गई जो कि चारों ओर चक्कर लगा रही थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादलों का अधिकांश हिस्सा केंद्र की ओर दबने लगा और केंद्र में जमा होने लगा। धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के कारण केंद्र में कई अधिक ऊष्मा पैदा होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य के बनने के बाद आइए अब देखते हैं ग्रहों का निर्माण। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। निकटतम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक कठोर चट्टानी सतह है। सौरमंडल के सबसे दूर के 4 ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को गैस जॉइंट कहा जाता है। ये ग्रह बहुत बड़े होते हैं और इनकी सतह गैस तत्वों जैसे कि हाइड्रोजन से बनी होती है। अब आइए आगे के ग्रहों के बारे में विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। बुध यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा भी है। सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के बाद क्षितिज के पास देखा जा सकता है। इसकी परिक्रमा करके एक चक्कर पूरा करने में केवल 28 ही दिन लगते हैं। चरम स्थिति का मौसम 400 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान, -200 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब आइए जानते हैं शुक्र के बारे में। यह रात के आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। अक्सर सुबह या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है, हालांकि यह एक तारा नहीं है। शुक्र का अपना कोई मून या उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, इसलिए इसका आकार एक जियोइड के रूप में वर्णित है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। इसे ब्लू ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह यह लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण थोड़ा लाल दिखाई देता है और इसलिए इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। 2 उपग्रहों का नाम फोबोस और डीमोस है। इसे रोमन गॉड ऑफ वॉर के रूप में भी जाना जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 318 गुना है। यह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। इसके चारों ओर धुंधला छल्ला है। इसके 75 प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। शनि का रंग पीला दिखाई देता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह छल्ले की वजह से सुंदर दिखता है। इसमें 7 मुख्य वलय हैं। इसके 82 मून यानी कि उपग्रह हैं। शनि में भी बड़ी संख्या में उपग्रह हैं। यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है। अरुण मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। शुक्र की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यूरेनस के 5 प्रमुख मून हैं। प्राचीन ग्रीक भगवान के रूप में भी जाना जाता है। नेपच्यून यह सबसे ठंडा ग्रह और सबसे वातमय ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं। कम से कम 5 मुख्य रिंग मौजूद हैं। वाइजर 2 वहाँ एकमात्र अंतरिक्ष यान है। यह एक आइस जॉइंट है। सौरमंडल में 5 ज्ञात बौने ग्रह हैं, जिसका नाम प्लूटो, सेरस, एरियस, यूमिया और माकेमेक है।
धूमकेतु। धूमकेतु को अक्सर गंदे स्नोबॉल के रूप में जाना जाता है और इसमें मुख्य रूप से बर्फ चट्टान शामिल होते हैं। जब धूमकेतु की कक्षा सूर्य के करीब आती है तो उसके केंद्रीय नाभिक में बर्फ गैस में बदल जाती है, जो सूर्य की ओर से बाहर की ओर निकलती हुई दिखती है, जो सौर पवन द्वारा बाहर की ओर लंबी पूंछ के रूप में भी बनता चला जाता है। शुद्ध ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच का क्षेत्र है। शुद्ध ग्रह बेल्ट के इस क्षेत्र में हजारों चट्टानी वस्तुएं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। वे छोटे धूल के कणों से लेकर बौने ग्रह सेरेस तक के आकार में होते हैं। कुइपर बेल्ट हजारों छोटे पिंडों का एक क्षेत्र है जो ग्रहों की कक्षा के बाहर मौजूद है। कुइपर बेल्ट में वस्तुओं में आइस होते हैं, जैसे अमोनिया, पानी और मीथेन। तो भाग 3 सौरमंडल की उत्पत्ति का आज वीडियो समाप्त हो रहा है। इसमें हमने जाना कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ग्रहों और उनके उपग्रहों के प्रकार। अब आगे हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के बारे में विस्तार से, क्योंकि अब आगे के जितना भी हमारा खोज रहेगा वो सब पृथ्वी और वहाँ के जीवन पर आधारित होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।